लंकापति रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ बहुविद्याओं का जानकार भी था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इन सब के कारण सभी उससे भयभीत रहते थे। भगवान रामचंद्र का विरोधी और शत्रु होने के बावजूद भी रावण सिर्फ बुरा ही नहीं था, वह बुरा बना तो सचमुच में ही प्रभु श्री राम की इच्छा से ही बना, क्योंकि कहा गया है कि होई है वही जो राम रचि राखा। लेकिन एक बुराई आपकी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देती है और आप समाज के नजरों में भी नीचे गिर जाते हैं। विद्वान और प्रकांड पंडित होने से आप अच्छे साबित नहीं हो जाते। अच्छा होने के लिए नैतिक बल का होना जरूरी है, कर्मों का शुद्ध होना जरूरी है। शिव का परम भक्त, यम और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला प्रकांड विद्वान, सभी जातियों को समान मानते हुए भेदभाव रहित रक्त समाज की स्थापना करने वाला रावण आज बुराई का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कि उसने दूसरे की स्त्री का हरण किया था। लेकिन क्या रावण में सिर्फ बुराइयां ही थी? दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं कि रावण में कौन कौन सी अच्छाइयां थी। पहला अच्छाई, रावण का पहला अच्छाई था कि वह अपने परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहता था। रावण के अंदर भले ही लाख बुराइयां रही होंगी, लेकिन वो अपने भाई बहन के सम्मान को लेकर हमेशा समर्पित रहा। विभीषण के विचार रावण से बिल्कुल अलग थे, फिर भी उसने अपने भाई को खुद से अलग नहीं किया, बल्कि रावण के दुर्व्यवहार से दुखी होकर विभीषण खुद ही रावण को त्याग दिए थे। रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए ही सीता जी का हरण किया था। शूर्पणखा का अपमान ही उसके गलत कदम उठाने का कारण बना। जब भी मुश्किल की घड़ी आई तो पूरे परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहा था रावण। दूसरा, प्रजा के हितों का ध्यान। ऐसी मान्यता है कि रावण के राज्य में उसकी प्रजा कभी दुखी नहीं हुई। रावण के राज्य में उसकी प्रजा सुख और संपत्ति से परिपूर्ण थी। वह बहुत ही कुशल राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। रावण की प्रजा रावण से अत्यंत संतुष्ट थी। तीसरा, मर्यादा का उल्लंघन न करना। माता सीता का हरण करना रावण के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। यह बात वह भी जानता था, लेकिन उसने कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। उसने स्त्री के सम्मान को जिस तरह बनाए रखा, वह संयम सराहनीय है। चौथा, वेदों का ज्ञाता। कहा जाता है कि रावण को चारों वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञान था। रावण के 10 सिर इसी ज्ञान का प्रतीक थे। इसी ज्ञान और बुद्धि के बल पर ही रावण का सम्मान उसके शत्रुओं तक में था। साथ ही माना जाता है कि उसे संगीत में गहरी दिलचस्पी थी और वह एक बेहद निपुण वीणा वादक भी था। तो दोस्तों, यह था रावण के जीवन की कुछ अच्छाइयाँ। यदि आपको यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।